हेलो स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़। चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, और आज हम आपको पढ़ाएंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर द क्लासीफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में ऑब्जेक्टिव हमने क्लासीफाई किया था, इसलिए बता रहे हैं कि हम उससे फिर से लिंक कर रहे हैं। ओके, तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ द इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारे 3 चीज़ थे। वन इज़ द सर्वाइवल, ओके, द सेकंड वन इज़ द प्रॉफिट एंड द थर्ड वन इज़ द ग्रोथ। ये 3 चीज़ थे। ओके, और फिर कल के वीडियो में आपको एक चीज़ बताई गई थी कि प्रॉफिट इज़ अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस की आप डेफिनेशंस भी लेकर चलते हो, बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस विद द मोटिव ऑफ अर्न प्रॉफिट। ओके, दैट इज़ द प्रॉफिट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट। फीचर्स में भी अगर आप लेकर चलते हो, प्रॉफिट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट बिकॉज इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, बिना प्रॉफिट के ये एक सोशल सर्विस होती है। तो प्रॉफिट का रोल क्या हुआ है? द प्रॉफिट इज़ नेसेसरी। तो ऑल द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस कैन बी फुलफिल ओनली व्हेन द फर्म अर्न द प्रॉफिट। अगर फर्म प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी तो बिजनेस लंबे समय तक मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेसमैन, because the livelihood of the businessman is also depend upon the profitability of the business. Okay, the first point is the survival. Okay, 2 points आपके यहीं से क्लियर होते हैं, the survival and the growth. The first 2 points, these are the objectives also. तो what is first one is the survival, कि for survival of the business and the survival of the businessman, the profit is the necessary because the livelihood of the businessman completely depends upon the profitability of the business. So that's why it is a necessary to earn the profit. Profit earn करना जरूरी है, किसके लिए? business के लिए, for the survival of the businessman also. The second one is when the business earn the large profit. Okay, and generally a part of the profit also always kept by the businessman for the future expansion and the growth. ये सबके साथ होता है कि अगर कोई पर्सन सैलरी भी अर्न कर रहा है ना, तो वो सैलरी को कंप्लीट खर्च नहीं करता। उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, वन इज़ द कंजम्पशन एंड द सेकंड वन इज़ द सेविंग्स। द सेम कंडीशंस फॉर द बिजनेस ऑल्सो। बिजनेस जितना प्रॉफिट अर्न करता है वो सारा का सारा खर्च नहीं करता। अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज़ ऑलवेज सेव, एक उस पार्ट का प्रॉफिट का जो सेव करता है, एंड दिस सेविंग इज़ यूज फॉर द फर्दर री इन्वेस्टमेंट्स इन द बिजनेस। वो दोबारा से उसको क्या करता है? बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर सकता है। किस लिए? फॉर द एक्सपेंशंस ऑफ द बिजनेस, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, एंड द एक्सपेंशन और ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। कल ही आपको बताया था कि एक्सपेंशन और ग्रोथ कैसे मेजर करेंगे, कि बिजनेस अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, द नंबर ऑफ द यूनिट इंक्रीज, सेल्स टर्नओवर कितना इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयज़ कितने इंक्रीज हुए, तो इन सब चीज़ों में वो एक्सपेंड करता है। बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द फर्म अर्न द सफिशिएंट और ह्यूज अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। ओके, तो द फर्स्ट वन इज द सर्वाइवल, सेकंड वन इज द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। द थर्ड वन इज द सिंबल ऑफ द एफिशिएंसी। ओके, कि whether the management, whether the business is the managed efficiently or the inefficient. Okay, inefficient way or the efficient way, कि बिजनेस जो मैनेज किया जा रहा है बाय द मैनेजमेंट और बाय द ओनर्स, वो एफिशिएंटली किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इट डिपेंड अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इफ़ द बिजनेस अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, इफ़ द बिजनेस रन स्मूथली, ठीक है, बिजनेस अपने आप को ग्रो कर रहा है, तो इट शो द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट who work for the organization। जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड कर रहा है? एफिशिएंसी, यानी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी शो करता है फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। इफ द बिजनेस नॉट अर्न द प्रॉफिट, ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है, देन इट शो द इनएफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। द नेक्स्ट वन इज द रिवॉर्ड्स फॉर बियरिंग द रिस्क। ओके, जनरली क्या होता है? प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। अ पर्सन इन्वेस्ट द मनी विद द होप ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट, and this motivation of earning the profit initially motivate him to bear the risk। ठीक है, ये जो प्रॉफिट मोटिव है वही पर्सन को रिस्क बियर करने के लिए मजबूर करता है। तो दैट इज द मोर रिस्क एंड द मोर प्रॉफिट एंड द लो रिस्क एंड द लोअर प्रॉफिट। ठीक है, कि वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों इन्वेस्ट करना है? विद द होप ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। उसको पता है कि मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एंड ही मोटिवेट, द बिजनेसमैन मोटिवेट बाय फॉर अर्निंग द प्रॉफिट, एंड देन ही एग्री टू टेक द रिस्क। वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए उसको पता है अगर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो ही हैज़ टू टेक द मोर रिस्क। ओके, तो दैट्स वाई द प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। एंड द लास्ट वन इज द gain reputation. The profitability
of the business also show the goodwill of the business. Okay, generally the higher profit making business, जितने profit making business होते हैं, जो higher profit making business होते हैं, उनकी मार्केट के अंदर गुडविल उतनी ज़्यादा होती है। इसलिए हर बिजनेस क्या करता है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को पब्लिश करता है। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को पब्लिश करते हैं कि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, यहाँ से बढ़ के यहाँ पर हुआ, यहाँ से बढ़ के यहाँ पर हुआ। जैसे कंट्री की जीडीपी है, जीडीपी बढ़ती है तो क्या शो किया जाता है, इट इम्प्रूव द गुडविल ऑफ द कंट्री। वो कंट्री की गुडविल को क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो जीडीपी डिपेंड किस पे कर रही है, द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर कंट्रीज की जीडीपी डिपेंड्स करती है। तो वो बिजनेस के लिए भी एक रेपुटेशन क्रिएट करती है, बिजनेस के लिए भी मार्केट के अंदर एक गुडविल क्रिएट करने का काम करती है। नेक्स्ट सेंड।